नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक से। चुनावी कवरेज करते करते अब हम पहुंचे हैं लंगेरा गांव, जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वार्ड संख्या 14 से जो भाजपा के प्रत्याशी है जमुना कंवर, उनके समर्थन में इनके जो लोग हैं, भाजपा इस लंगेरा गांव के लोग हैं या भाजपा से जुड़े जितने कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ से हम सीधा आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ हैं और कुछ गांव के लोग अन्य भी हमारे साथ हैं। देखिए, लंगेरा गांव जो है वो वार्ड संख्या 14 से है और इसके साथ मारूड़ी और दांता जो दो रेवेन्यू गांव हैं, वो सभी गांव इसके साथ जुड़ते हैं और ये लोग घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अब इनको यहाँ बीच में रुकवाते हैं और पहले इनसे एक बार बात करते हैं कि सर, क्या नाम है आपका और किस प्रकार का प्रचार आपके द्वारा यहाँ किया जा रहा है? सर, मेरा नाम भूर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस के कुशासन से और जो ये मेवाराम का जो कुशासन चल रहा है बाड़मेर में, इससे यहाँ की जनता त्रस्त है। आप अभी रास्ते से आए हो, आपने रोड देखी होगी, यहाँ सड़क लंगेरा बाड़मेर जिला मुख्यालय का सबसे नजदीक गांव है, लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी है। और आप सड़क देखो, लंगेरा से बाड़मेर से लंगेरा 4 किलोमीटर आने में 1 घंटा टाइम लगता है। 2-2 फुट के गड्ढे हैं रोड पे। तो मेवाराम ने जनता के सामने सिर्फ झूठ बोला है, लोगों को शासन प्रशासन के नाम से डरा धमका कर वोट लिए, एक जाति को दूसरी जाति से डरा धमका कर वोट लिए, कहीं पर 1 रुपये का काम नहीं किया है साहब। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मीटिंग थी, तो मीटिंग में हमारे गांव के तो कोई लोग गए नहीं थे, वो बाहर से कोई गाड़ी भर के 50 लोग लाए थे। और यहाँ पर भी वो मीटिंग में बोल करके गए साहब, एक जो केंद्र सरकार की योजना है, घर घर गाँव, हर गाँव में टंकियाँ, पानी की टंकियाँ बन रही है। अब उसका भी यहाँ बोल करके गए हैं कि आप 1 तारीख को वोट कांग्रेस को दोगे तो ही आपकी टंकी बनेगी, नहीं तो टंकी नहीं बनेगी। तो ये लोग इस तरह से दबाव बनाकर लोगों को डरा धमका कर वोट लेते हैं और जनता इनको अच्छी तरह से जान चुकी है। पिछले 15 साल से मेवाराम विधायक है, 70 साल से इनके प्रमुख प्रधान है। आप इनसे पूछिए कि आपने अगर काम किया है तो विकास के नाम पे आप वोट क्यों नहीं मांगते? आप जहाँ भी जाओ विकास के नाम पे वोट मांगो ना। इनको पूछो, आप 70 साल से आप प्रमुख प्रधान आपके है, पालिका अध्यक्ष आपका है, आप विधायक है पिछले 12-15 साल से। आपने अगर कुछ किया है तो आप विकास के नाम पे वोट मांगो, जनता विकास के नाम पे वोट दोगी। आप किस मुद्दों के साथ मांग रहे हो वो तो ठीक है, उनका है। अब आप क्या जनता के बीच वादे कर रहे हैं जिससे आपको जनता वोट दे? सर, हमारा सर्वप्रथम यही वादा है कि जो मूलभूत सुविधाएं जिनसे जनता वंचित है वो सब कार्य करवाएंगे। और इस बार बाड़मेर में 100% प्रधान और प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं, लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े काम किए, धारा 370 हटाई है और राम मंदिर बनाया है। तो ऐसे इसलिए हर एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का साथ इस बार 90% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस का कहीं पर जमानत जब्त होगी, आप देख लेना। लोग बहुत परेशान हैं। आप गाँवों में घूम रहे हैं, आप गाँवों में जाकर के देखिए, माहौल देखिए। मतलब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस से लोग इतने परेशान हो चुके हैं। अब ये हमारा गांव है साहब, जिला मुख्यालय का सबसे नज़दीक गांव है। अब इस गांव की सड़कें देखिए, इस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है साहब। ये गांव 15 साल से मेवाराम को वोट दे रहा है, इस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी लोग टैंकर मंगवाते हैं, 700-1000 रुपये एक टैंकर का लगता है और गाँव आबादी में टैंकरों से पानी मंगवाया जाता है। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। गाँव के 50-50 लोग इकट्ठा होकर के कई बार विधायक के पास गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और जब वोट होता है तब एक जाति को दूसरी जाति के नाम से डराते हैं, आप मैं बनिया हूँ, मुझे वोट दो, नहीं तो कोई जाट विधायक बन जाएगा, राजपूत विधायक बन जाएगा, फिर आपको जीने नहीं देगा, मारेगा। ऐसी बातें करके वोट लेते हैं, 1 रुपये का भी काम नहीं करते हैं। और विशेष रूप से सिर्फ 2-4 भूमाफियों को पनपा के रखा है मेवाराम जी ने और वो भूमाफिया इनका प्रचार करते हैं गाँवों में। बाकी कोई जनता, बिल्कुल 100% जनता इनके खिलाफ है।
बिल्कुल। एक और यहाँ के युवा नेता है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सरवण सिंह राम नाम है मेरा। सरवण सिंह, प्रचार कितने दिनों से कर रहे हो और प्रचार का क्या शेड्यूल प्रचार है? तो हम काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन माहौल बीजेपी का इतना अच्छा बन रहा है कि मोदी जी की जो योजना है केंद्र की, वो योजना गांव पूरे भारत के हर गांव के अंदर मिल रही है। कांग्रेस सरकार की कोई योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मेवाराम जी हमारे गांव आए, तो मेवाराम जी से मैंने व्यक्तिगत पूछा, मैं सर मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपकी इज्जत रखता हूं कि आप हमारे विधायक हो बाड़मेर के, लेकिन उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा सर, अगर जनता कोई वोट नहीं देगी तो आप उसका विकास नहीं करवाओगे? तो मेवाराम जी कुछ जवाब नहीं दे पाए। वो ऑफिस में आके बात करना, मैं सर मैं ऑफिस में आके बात नहीं करना चाहता हूँ आपसे, आप यहाँ जनता के बीच में कहो आप। मेवाराम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हमें तब पता चल गया कि मेवाराम जी ओनली फॉर अपनी खुद की सीट बचाने के लिए और पार्टी के अंदर अपना खुद का रौब बनाने के लिए जनता को ये वोट मांगने आते हैं और कुछ नहीं करते। और उसके उपरांत मेवाराम जी से हमने कहा पानी की ओदी बनाओ, गांव पूरा कह रहा है ओदी बनाओ, 1 तारीख को हमारी पेटी खुलेगी, आपके वोट खुलेंगे, आपके वोट कितने दिए उसके बाद में मैं काम करूंगा। ये कोई नेता का एक विधायक के शब्द होते हैं क्या बोलने के? क्या नेता वही होते हैं जो जनता वोट देगी? अरे जनता है, वोट देगी या नहीं देगी वो किसी के हाथ में। आप किसको वोट दोगे, मैं किसको दूंगा, वो मेरा मन चाहेगा वहां मैं वोट दूंगा ना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए काम करती है और हर आम नागरिक के लिए काम किया उन्होंने। यहाँ पे भी राष्ट्र के मुद्दे काम आते हैं। हाँ बिल्कुल, राष्ट्र के मुद्दों भी काम हो रहा है ना। पानी जो केंद्र की योजना है, जो पानी घर घर पानी मोदी जी ने पहुंचाया, ये बड़ी योजना है। जो हमारी माँ बहने जो गैस के चूल्हों के लिए, मुझे पता है, मैं खुद एक स्वयं भुगतभोगी हूँ। पानी के गैस के कनेक्शन के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ता है। मोदी जी ने हर घर कनेक्शन दे दिया, गैस का कनेक्शन दे दिया, लेटरिन बाथरूम शौचालय दे दिया, पानी के टाँके दे दिए, नरेगा की योजना दे दी। हर योजना केंद्र की चली। आवास मकान नहीं बने हुए तो लोगों के मकान मोदी जी ने दिए। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता है प्रधानमंत्री अपना? बिल्कुल। देखिए, ये लोग इनसे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं लोगों के घर जाकर। काफी लोग इनके साथ भी हैं। दूसरे नंबर सर, मुझे आप बताइए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी को 2 साल हो गए हैं। अब आप मुझे एक योजना बताइए जिस योजना के माध्यम से गांवों में कोई 1 रुपए का काम हो रहा हो या हुआ हो। कोई काम नहीं हो रहा है। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं। सरकारी कर्मचारी जितने भी है ना, सरकारी कर्मचारी जितने भी है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हमारे लिए प्रचार करो, आप हमारे लिए वोट मांगो, नहीं तो हम आपकी ट्रांसफर कर देंगे। जितने भी सरपंच है उनको डराया धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है कि आप मुझे आपके गाँव से वोट कांग्रेस को दिलवाओ, नहीं तो हम आपके काम नहीं होने देंगे। इस तरह से डरा धमका करके ये लोग वोट ले रहे हैं। जितनी भी योजनाएं चल रही है गाँवों में, आप देख लो, सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है। चाहे आप जनधन योजना देखो, उज्ज्वला योजना देखो, और ये पेंशन योजना देखो, जो किसानों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। उसके अलावा ये पानी की टंकियां बन रही है, सड़कें बन रही है, और नरेगा के तहत जितने भी गांवों में कार्य होते हैं सब नरेगा के तहत होते हैं। नरेगा भी केंद्र सरकार की योजना है। तो राजस्थान सरकार की एक कोई योजना नहीं चल रही है, 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ नाम चेंज करते हैं और डरा धमका कर वोट लेते हैं। जनता इनको अच्छी तरह से जान चुकी है। इस बार इनके मुंह पर करारा तमाशा मारेगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे फादर राजस्थान पुलिस में थानेदार थे, लेकिन मैं पिछले इलेक्शन जो विधायक इलेक्शन थे उसमें मैंने बीजेपी का प्रचार किया। मैं बीजेपी का हूँ खुद से। मेवाराम जी ने मेरे फादर को कई बार फोन लगाया कि अगर आपके बच्चे को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो मैं आपके आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग कर दूंगा। मैं कभी कह रहे धौलपुर कर दूंगा, लेकिन मेरे पिताजी ने यही जवाब दिया, अक्सर आप कर सकते हो, मैं मेरे बच्चे को नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि वो भारत का स्वतंत्र नागरिक है और इलेक्शन के अंदर वो कहीं भी जाके खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे तो हमारे विधायक महोदय कर रहे हैं। बिल्कुल, इनकी जो मुद्दे थे, जो बातें थी, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। देखिए, और हर प्रकार हर क्षेत्र में आज हम जहां पर भी जाके आए हैं, लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पंचायती राज चुनावों में नतीजे के दिन ये तय हो जाएगा कि बाड़मेर की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है या फिर कांग्रेस को। धन्यवाद।